फूलों की रचना लाइया विधि नारी श्रीजी जग माही कत विधि नारी श्रीजी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही पराधीन सपने हो सुख नाही। अरे ओ ब्रह्मा तूने 9 बजे तक सोई भी रहेगी तो भी चलेगा। पिता के घर में अगर सर में दर्द है कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में जाकर कितनी भी तकलीफ हो रोटी बनानी पड़ती, कितना भी दर्द है कोई भी आपकी अवस्था है, कहीं मेरे पिताजी को गाली न देते, हाय कहीं मेरी माँ को बुरा भला न कहते, लाख दर्द पीड़ा सहने के बाद भी बेटी को घर के काम करने पड़े। पराधीन सपने हो सुख नाई पराधीन सपने हो सुख नाई। अरे पराधीन आदमी को सपने में भी सुख नहीं होता, इसलिए बार बार प्रार्थना की लिखिया नसीबा उस घर का कभी त्याग नहीं करता। पर अब अभी हम जलंधर में जाएंगे कथा करने, वहां जिस साहब वकील साहब के वो कह रहे हैं गुरु जी इतना तो शादी के केस नहीं है जितने तलाक के। ये कैसी संस्कृति आ गई? कोई कारण नहीं, बस ये कहते हैं हमें रहना ही नहीं है, कोई कारण क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी हो गई। लोगों के पास एजुकेशन तो आ गई, संस्कार चले गए। क्या शिक्षा इस देश की? परिवार को जोड़ना, परिवार के साथ मिलके रहना। कहते हैं कि सर्वाश्च गुरुरु दुर्नारया सर्वमासीद चेतनम स्वयं रुरोद योगी गच्छन को अन्य पर। अरे के समय में भगवान शंकर भी रोके, अरे योगी सब गच्छन को अन्य पर, औरों की क्या बात करें। विदाई के समय तो भगवान शिव भी रोने लगे। लिखते हैं संत कि जो कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे, जाते समय भोले बाबा ने कहा कोई नाचेगा नहीं, कोई गाएगा नहीं, ना सबको विदा किया, सब विदा। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। इसे विश्राम करते हुए लिखा कि जिस पार्वती खंड को भगवान शिव की इस कथा को, उमा को, विवाह को जो सुनता है, जो कहता है, जो गाता है, उसके घर में कल्याण होता है, सदा मंगल होता है और सदा ही सुख होता है। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। बधाई। मैं भी व्यासपीठ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। थैंक यू। और सदा आप भगवान शिव की कृपा पात्र बने रहें।
थैंक यू थैंक यू। बोलो हर हर महादेव बोलो बम। बोले। अब यहाँ से आगे कुमार खंड शुरू होता है। कुमार खंड भगवान कार्तिक जी का जन्म होगा। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अच्छा अच्छा बोले वो सबको विदा करते हैं। सब विदा हो गए और पति पत्नी एकांत में विश्राम करते हैं, बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और आपको मैंने कल बताया था भगवान शिव नटराज हैं। नटराज क्या नृत्य करते हैं। और भगवान जी गौरा जी के साथ नृत्य मगन में। हम तो करते हैं भाई। मैं, हमारी बेटी देवी जी, हरि कृपा से हमारा गृहस्थ बहुत अच्छा है। और जो टारगेट देता हूँ कि ये पढ़ के रखना, याद करके सुनाना, वो सुनाते हैं। गीता के कई अध्याय ऐसा माहौल बनाएं जो आनंद और प्रेम का। आपके घर में नृत्य का माहौल बनाएं। शंकर पिता हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। विषनागमाला
श्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो नमः मांगे स्थिता शक्ति वामागे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता हे चंद्रिका अपराजिता चहु वेद गावे संहिता चहु वेद गावे संहिता। अभी तक बच्चा नहीं चला। जो इंद्र है ना, ये नेता है। याद रखना, ये जो नेता होते हैं ना, ये सिर्फ कुर्सी के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। कितने नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में ब्रह्मा जी के पास गया पिताजी, बाकी बातें छोड़ो, पर शंकर भगवान की शादी कैसे कैसे हमने क्या क्या काम किए, कामदेव तक को जलना पड़ा तब जाकर शादी करवाई। हजारों साल बीत गए, अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। अच्छा, पति पत्नी को चिंता नहीं थी, लोगों को ज्यादा चिंता होती। उसकी शादी को इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। ना जाने कैसी कैसी चिंता है। अब यहाँ पर बृहस्पति जी ने इंद्र को बड़ा समझाया। देखो, जो गुरु गद्दी पर बैठे होते हैं उनका समझाना धर्म है कि ये काम गलत है, मत करो, इसका परिणाम सही नहीं निकलने वाला। करोगे तो समझना जरा बात। बृहस्पति जी ने यहाँ लगभग 10 कथाएं सुनाई इंद्र को, जिसमें से एक कथा राजा हरिश्चंद्र की दी कि राजा हरिश्चंद्र ने भी एक पति पत्नी को अलग कर दिया था, जिसके कारण उसका सारा राज्य छिन गया। और न जाने कितनी कथाएं यहां सुनाई हैं। महाराज, जो पति पत्नी के मिलन में वियोग डालता है वो कभी सुखी नहीं रहता, उसका जीवन सदा दुखमय रहता है। हे इंद्र, ऐसा ना हो कि तेरी एक गलती की वजह से शिव और गौरा के मिलन में बाधा पड़े और तुझे कहीं श्राप का भागी बनना पड़े। श्राप का। लेकिन महाराज, जमाना तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसे ही। समझाने से कोई समझता है क्या? अरे बोलो। अब आपको मैंने इतनी कथाएं सुनाई, इसलिए कई बार हमारे साथी कहते हैं जो गुरु जी कोई लाता ही नहीं तो ज्यादा बोल के फायदा क्या। मैं चलो कम से कम हम धर्म गद्दी पर बैठे हैं, हमारा तो धर्म बनता है बोलना। एक बार एक घर में आग लग गई, आग बुझने का कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आग बुझ जाएगी। एक बूढ़ा था 80 साल का, उस बूढ़े ने बाल्टी उठाई, वो पानी फेंक रहा था। जवान लोग देखकर हंस रहे थे, अरे बूढ़े 2 किलो तू पानी नहीं उठा सकता और तू पानी आग कहां बुझा देगा। बूढ़ा कहता है, सुनो भाई, मर तो जाएंगे ही, लेकिन जब भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी तो तुम्हारी गिनती तमाशा देखने वालों में आएगी और मेरी गिनती आग बुझाने वालों में आएगी। मुझे भी पता है कि मेरा पानी फेंकने से आग थोड़े बुझेगी, क्योंकि मेरा लक नहीं चलता, कमर नहीं चलती मेरी। 10 किलो की बाल्टी में मैं 2 किलो पानी लाता हूँ, लेकिन कर्म मेरा बदल जाएगा। मुझे भी पता है कि आप लोग घर में गाय नहीं लाएंगे, पर कम से कम जब हम मरने के बाद भगवान के दरबार में हाजिरी लगेगी
तो कम से कम इतना तो होगा कि इसने सच तो कहा था। कम से कम 1% तो वहां पर अपना पॉइंट बनेगा कोई कि नहीं नहीं बोलता तो जरूर था। अच्छा हो सकता है कोई ले भी आए। अरे कम से कम गाय का दूध, अब देखो बोलने का कितना फायदा। जब हम बाजार में निकलते हैं तो हमें 2-3 लोग गाय का दूध पिलाने लग गए। एक तो यही खड़े हैं फोन वाले। जय श्री राम, जय श्री महाराज मैंने गाय का दूध मंगाया आपको दालचीनी डालकर। मैं क्या बहुत बढ़िया बाबू, दालचीनी पता नहीं कितने मसाले डाल रखे थे इन्होंने। मैं कह तो फिर 11 तारीख तक का पक्का ही हो गया। कहता जी जरूर आ गया आज तक। और अपने जो गणेश उत्सव करवाते हैं बॉबी भाई, वो भी खूब सेवा करते हैं कि महाराज जी जो भी हो दूध जरूर पीना। पता नहीं कहाँ से गाय का दूध मंगवाया उन्होंने भी। इधर देवा जी ने, मैं कह जी वाह वाह, हम तो वैसे भी दूधाधारी हैं। दूध जितना भी मिल जाए पर गाय का हो, कभी बाधा नहीं बनना चाहिए, वरना कभी सुखी नहीं रहोगे। पर ये नेताजी कहाँ मानते हैं? नेता कभी आज दिन तक माना नहीं, पहले से नहीं मानते। इंद्र कहने लगा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा नेता हूँ, आई एम योर किंग। जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा, सब चलो मेरे साथ। सब चल पड़े महाराज और जाकर के कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को पुकारने लगे, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। न जाने कितने प्रकार की पुकार करने लगे। अरे जब पुकार हुई, जब आवाज हुई, गौरा जी के कान में आवाज पड़ी। कहने लगे प्रभु ये कौन दुष्ट हैं जिनको ये भी पता नहीं कि जब पति पत्नी एकांत में होते तो आवाज नहीं लगाते। इन बच्चों को भगाओ, मुझे बचा। भोले बाबा ने कहा तुझे शर्म नहीं? फिर भी अगर कोई मेरे दिव्य तेज को सहन कर सकता है तो कर लो। सारी दिव्य शक्ति अपनी आंखों में इकट्ठी की, इकट्ठी करके जैसे ही दिव्य शक्ति को फेंका कि कोई ग्रहण कर सकता है तो कर लो। इंद्रदेव ने अग्नि देवता को कहा, अग्निदेव आप बहुत बड़े बलवान हैं। अच्छा, अग्निदेव भी नेताजी की बातों में आ गया और भगवान जी का दिव्य तेज ग्रहण कर लिया। आग जलने लगी। आग कहती है मुझे बचा लो, मैं जल गई। इस दिव्य तेज को मैं धारण नहीं कर सकता। इतने में गौरा जी आ गई। गौरा जी कहने लगी वारे देवताओं, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने हम दोनों के मिलन में बाधा डाली। जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद किसी भी देवता के कभी बच्चा ही नहीं हो। इसलिए जितने देवता थे उतने ही रह गए। जितने थे 33 करोड़ थे, 33 कोटि रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। उतने के उतने रह गए, वरना आज को तो पता नहीं कितने हो जाए। और कलयुग में तो हर कोई भगवान बनता फिरता है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान। जबकि शिव महापुराण कहता है कि उसके बाद कोई भी देवता प्रकट नहीं हुआ। बोलो हर देवताओं को श्राप हो गया। गौरा जी और शंकर चले गए। अग्नि देवता कहने लगा मैं जल गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सबने सलाह दी, सुनो भाई, पतिव्रता नारियां ही इस दिव्य तेज को ग्रहण कर सकती हैं, औरों के बस की बात नहीं। इसलिए भी माघ का महीना आने वाला है, मकर संक्रांति। तो जो जानती हैं देवियां, वो माघ महीना नहाने जाती है हरिद्वार। आप लोग भी जाते होंगे जिन्हें पता है। पंजाब में मैंने कई देवियां देखी ऐसी जो हमें मिली कि गुरुजी हम तो हर अमावस्या को जाते हैं, साल में 12 बार स्नान करते हैं। कि हमारे बच्चों ने कह रखा है कि अब पिताजी माताजी घर का कोई काम नहीं करना, तीर्थ में जाओ, कथाएं सुनो। अब तुमने जो कथाओं पर, भजन कीर्तन पर खर्च कर। मैं क्या वाह भाई, ऐसे बच्चे तो हर घर में होने चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब आप बड़े हो जाएं, जब बच्चों की शादी हो जाए तो झंझट में ना फंसो। बेटा जितना कमाना था कमा लिया, अब हम कथाएं सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे। तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास। और तुम हमारे पुत्र हो,
हमने जो कुछ भी किया सब कुछ किया, अब इतना खर्चा हर महीने का तीर्थ यात्रा के लिए दे देना। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको आपने संस्कार दे रखे हो, कभी मना करने वाले नहीं। अब देवियां माघ के महीने में पहुंच गई हरिद्वार। कौन देवियां आई? 7 ऋषि की 7 पत्नियां। पवन देव कहने लगे, हे अग्निदेव आप वहां किनारे पर जल जाना, और इन देवियों को मैं इतनी ठंड लगाऊंगा कि ये आग सेकने जरूर आएंगे। और जैसे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, देवियों को ठंड बहुत लगी, कहने लगी हाय हाय अब तो मर जाएंगी ठंड के कारण। लेकिन अरुंधति कहती है, सुनो सुनो, मुझे देवताओं की चाल लग रही है। मैं जब गंगा में स्नान कर रही थी, मुझे लगा कि पवन देव जानबूझ करके हवा चला रहा है, क्योंकि इस समय हवा नहीं चलती। सुबह सुबह जो 4 बजे का समय है ना नहाने का ठंडे पानी में, सबसे बढ़िया समय होता है, उस समय हवा नहीं चलती। हवा मैक्सिमम 5 बजे के बाद ही चलती है। इसलिए जो देवियां जानती हैं वो गंगा स्नान ठीक 4 सवा 4 बजे कर लेती हैं। उस समय गर्मी का मौसम होता है, लेकिन असमय में हवा चल रही है। 6 देवियां कहने लगी अपना ज्ञान अपने पास रख, वो देख आग जल रही है, हम तो सेकने चले। जैसे हवे 6 की 6 माताएं गर्भवती हो गई, कहने लगी हे भगवान हमारे पतिदेव क्या कहेंगे, कि गर्भ धारण कैसे हुआ। अरुंधति जी के पास रोने लगी, क्या करें कि मैंने तो पहले ही कहा था, तो अब तो मानी नहीं, अब उसी गंगा जी के पास चलो। सभी गंगा जी के पास गई और गंगा जी से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा जी आप हमारी लाज बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो, हम तो मारी गई बिना मतलब से किसको सफाई देंगी, बोलेंगी क्या। गंगा जी ने कहा तुम्हारे गर्भ में हमारे ही स्वामी जी का दिव्य पुत्र बन रहा है, पुत्र को मुझ में ही दे दो, मुझे दान कर दो, इसको मैं पालूंगा। फिर वो 6 की 6 माताओं ने योग बल से, साधना के बल से, मंत्र बल से उस दिव्य उन 6 के 6 पिंडों को गंगा जी को सौंप दिया। गंगा जी ने उन्हें इकट्ठा कर लिया, और इतने में समय बीत गया। कार्तिक का यही महीना आ गया। बोलो कार्तिक महाराज। अरे कार्तिक का तो इतना महत्व है, कार्तिक के महीने में तो पूरा महीने तो सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती है, पूरा महीना। और माताएं कार्तिक के महीने का महत्व में भी बढ़ती हैं, जिनको नॉलेज है वो बढ़ती है। इस महीने में किया गया दान अनंत पुण्य देता है। इस महीने में सुनी गई कथा, अगर आपने एक शिव पुराण सुन लिया तो 10 का फल मिलता है। इस महीने में कार्तिक का महीना इतना ज्यादा धार्मिक है, इसका इतना महत्व है। बोलो कार्तिक महाराज। तो गंगा जी ने सरकंडे के जंगलों में उस बच्चे को छोड़ दिया। अच्छा, जब बच्चे को जंगलों में छोड़ दिया तो वहां पर एक संत आए जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी पहुंचे। विश्वामित्र जी नन्हा सा बच्चा कौन है? कार्तिक जी कहने लगे हम शिव भगवान के पुत्र हैं। सबसे पहले आपने हमारा दर्शन किया है, जाओ विश्वामित्र जी हमारा आशीर्वाद है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आप 4 बार फेल हो चुके हो, लेकिन अब आपने हमारा दर्शन कर लिया, अब आप फेल नहीं होंगे। अब आपको परमात्मा का दिव्य ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त होगा। बोलो सदाशिव भगवान की जय। अच्छा, इतने में वहां पर 6 कृतिकाएं आ गई। 6 कृतिकाओं के बच्चा नहीं था। ये बड़ी तरस रही थी, बच्चा हो जाता, बच्चा हो जाता, हमें बच्चा मिल जाता। इन्होंने देखा रे कितना सुंदर बच्चा है। 6 माताओं ने बच्चा उठा लिया। 6 की 6 देवियां कहने लगी पहले दूध मैं पिलाऊंगी, पहले दूध मैं पिलाऊंगी। कार्तिक जी कहने लगे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं 6 का इकट्ठा ही पी लूंगा। इसलिए कार्तिक जी ने अपने कितने मुख प्रकट कर लिए, षडानन बन गए। बोलो षडानन भगवान। इधर गजब हो गया, जैसे ही कार्तिक जी ने दूध पीना शुरू किया, शिवा कुचाभ्याम सुस्राव भय आनंद संभव। मां गौरा जी के भी स्तनों से दूध गिरने लगा।
गौरा जी ने तुरंत कहा, सुनो भोले बाबा, दूध तभी प्रकट होता है जब बच्चा होता है, ऐसे दूध नहीं निकलता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे का कहीं जन्म कुछ का पता करो कहां। भोले बाबा जी ने फिर पता किया, पता चला कि वो तो कृतिकाओं के यहाँ है। अच्छा, महाराज मेरे बच्चे को बुलाइए। बोलो गौरा भवानी की माँ तो माँ है। नंदी, वीरभद्र, जाओ बेटा लेकर आओ। अच्छा, ये दोनों चले, लेकिन मन में थोड़ा अभिमान आ गया, अभी ले आएंगे महाराज। अभी जाकर के कृतिकाओं के यहाँ तोड़ फोड़ करने लगे, और कार्तिक जी ने इन दोनों की पिटाई कर दी। दोनों कहने लगे, अपनी मर्जी से आएंगे, जब दिल करेगा तब आएंगे। माता जी ने बुलाया तो आएंगे, लेकिन जिस तरह से तुम ले जाने आए हो इस तरह से नहीं जाएंगे। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अच्छा, भैया जो कार्तिक जी के जन्म की कथा सुनते हैं ना, उनके घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक जी की कथा तो जरूर पढ़नी चाहिए। बोलो कार्तिक महाराज की। और कार्तिक जैसा बलवान नहीं है महाराज। आहा, क्रौंच पर्वत रास्ते में मिला, बड़ा दुखी था। क्रौंच पर्वत के ऊपर राक्षसों का डेरा था। कार्तिक जी ने क्रौंच पर्वत की मदद की। क्रौंच पर्वत कहता है, मित्र आपने मेरी सहायता की है, मेरे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं, कभी आना पड़े तो आ जाना, मैं सदा आपका इंतजार करूंगा। कार्तिक जी ने कहा जरूर, जब मौका मिलेगा तो आऊंगा। बोलो हर हर, बोलो बाबा। अच्छा, कुमार आ गए। कार्तिक जी का एक नाम है कुमार। क्या नाम है? कुमार। जब पहुंचे तो कार्तिक तो देवता फिर पहुंच गए। महाराज आपका पुत्र प्रकट हो गया, कि अब इसे सेनापति बनाओ। तो कार्तिक जी को कुमार मच पुरस्कृत सुराहा यूयम समुद्यता दैत्यान विजित्य हो जाए। बोलो हर हर महादेव। बोलिए बम बम, भोले। बोलो हर हर, बोलो बम बम। कार्तिक जी बन गए सेनापति, और सेनापति बनते ही कार्तिक जी ने तारकासुर को ललकार दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध के बीच में महाराज तारकासुर का राम नाम सत्य हो गया। और जो कुमार हैं चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। अब कुमार जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक किससे होता है? गाय के, अरे बोल दो, किससे होता है? इसलिए घर में क्या रखनी?